अभी कोई जानकारी नहीं आई। वहाँ पे सेना चल रही है, मतलब जैसे है ना झील के अंदर ढूंढ रही है सेना। वहाँ से कोई सुराग नहीं मिला है, मगर है ना हमने मन किया है कि बच्चे को कहीं पर किडनैप कर रखा है। जो पुराना झोपड़े जैसे होते ना, उस तरफ बच्चा है। कैसे पता है? कुछ किसी से आपने कुछ पूछा था क्या? हाँ पूछा था मैंने एक जगह, तो उन्होंने यही बोला कि आपका बेटा सुरक्षित है, बहू भी सुरक्षित है, मगर है ना बच्चे आपके तकलीफ में तो हैं, मगर बच्चे ठीक हैं, तकलीफ में हैं, मगर है ना वो बच्चे है ना पुराने घर तरफ हैं। उधर ये कोई पुराना इलाका है जहाँ उनकी इट्टिबा मिली ना, उस तरफ है। क्या किस रंग का है? क्या ज्योतिष ने क्या कुछ बताया आपको? उन्होंने यही बताया था जो पुराने के झोपड़े जैसे होते ना, पुराना वो रेता है गया ऐसा, मतलब गोल गोल टाइप का, उस तरफ है। बोले कि उस तरफ आप जांच कर सकते हैं, बोले बच्चे की। कोई रंग वंग भी बताया था कि किस रंग का मकान है या कैसा क्या? नहीं, वहाँ पर रहना एक नीले कलर का बोर्ड लगा है। नीले रंग का बोर्ड है। हाँ बोर्ड लगा है। आपने क्या इन बच्चों को कुंडली दिखाई थी क्या किसी को? ज्योतिष हाँ को? कुंडली दिखाई थी। क्या कुछ बताया? उन पर डिटेल बताइए ना, क्या कुछ बताया उन्होंने? उन्होंने यही बताया बच्चे सब ठीक हैं, और है ना भगवान से प्रार्थना करो। जिस दिन गए थे उसी दिन बच्चे की खबर मिल जाएगी आपको। मंगलवार के दिन गए थे तो आपको मंगलवार तक खबर, उनकी सूचना पूरी मिल जाएगी। बोले हो सके तो भोलेनाथ ने चाहे तो आज शाम तक भी कुछ न कुछ सुराग मिल सकता है। जहाँ पे गाड़ी मिली तो उसके नीचे की तरफ जो गांव है। हाँ जहाँ गाड़ी मिली थी ना, उसके नीचे की तरफ कोई गांव है, पुराना है गया, वो वहीं पे बताया गया। क्या अपहरण करके बंधक बना के मारा? बंदी बना रखा वहाँ पे। तो वो क्या कहा उन्होंने ज्योतिष ने कि कब तक सही मिल जाएंगे क्या? उन्होंने तो बोला कि सोमवार और बस मंगलवार, आखिरी दिन मंगलवार का ही है उनका। सब कुशल मिल जाएंगे? सब कुशल मिल जाएंगे, और अभी बच्चे ठीक हैं गए। बोले नाम क्या है शास्त्री जी का, जिन्होंने आपने पूछा क्या नाम है उनका? नाम तो ठीक है, तो ठीक। भैया आइए। भैया जो वो भी बता देना है ना, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ पूछना। अब भैया क्या अपडेट है? सबसे पहले तो आप ये बताएं। सर अपडेट आज 11 दिन के अंदर 0% सुराग आया। पहले तो कुछ भी ढूंढते उस चीज़ों के अंदर मुझे लगता है कि वहाँ की पुलिस की प्रशासन काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन 0% सुराग आया है। और यदि कोई हादसा होता तो हादसे में से कुछ तो मिलता। 11 दिन के अंदर हादसे में से कुछ मिला नहीं। हमको जो लग रहा है क्या वो मिसिंग केस के बिला में कोई लगा कि बंधक बनाया उनको या किडनैपिंग हुई है। तो सरकार इस चीज़ के लिए वहाँ की जो भी है लोकल लोग जो इस काम को करते हैं, वो सबको सब पता चलता है क्या कि वहाँ पे कौन क्या कैसा है। सरकार उन पर दबाव डालेगी तो वो चीज़ ऑटोमेटिक बाहर निकलेगी। हम जैसे बोल रहे हैं कि हमें उन पर शक है, अपना कहते होटल पे शक है, गाइड पे शक है, जिसे गाड़ी ली थी उन पर शक है। सरकार ने अभी तक उनसे भी कुछ भी नहीं करा, ना उनकी रिपोर्ट लिखी, ना उन लोगों को पूछताछ की करा गया। ये जो बैग मिला था जहाँ पे, क्या ये 24 तारीख की दिन की बात है? ये बैग 26 को मिला था। तो ये ठीक है, और बैग मिला तो उसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला होटल वाले ने सुबह 5:30 बजे चेकआउट कर दिया किस था। तारीख को? 26 या 25 की समथिंग बात हुई। तो उस दिन आए थे वो? नहीं उस दिन आए थे, जब हमारे यहाँ से सर्चिंग करने भाई सब गए थे ना, तब मालूम पड़ा कि वहाँ से बैग मिला। जब टीम बन के गई थी तो बोला ये होटल से बैग मिला है। अब वो होटल वाला बोलता पहले कि 5:30 बजे सुबह निकल गए थे ये लोग। अब सुबह 5:30 बजे से निकलेंगे तो ये हनीमून पे गए थे, कोई मंदिर नहीं गए थे कि सुबह 5:30 उठ के पूजा पाठ करने जाना इनको। पहला केस तो हमको वहीं डिफील कर गया जिस तरह से उसने बोला होटल वाले ने। इसके बाद से हम बोल रहा कि हमको वहाँ से जो चाहिए कि होटल, गाइड और अपना गाड़ी वाला, इन तीनों पर हमको शायद भुजा सके। इन तीनों ही को सब पता है कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ऐसे वक्त में लोग कहीं ना कहीं से कुछ और भी कोई कुंडली दिखाते हैं, पंडित पुजारियों से बातचीत भी करते हैं, ज्योतिष से बात करते हैं। कहीं आप लोगों ने संपर्क किया तो क्या कुछ सर हमारे जितने भी जो गुरुजी हमारे ये हमारे रिश्तेदार के गुरुजी सबके ये बोल रहे हैं कि उनको बंधन बना के रखा है गया। उनको किडनैपिंग भी इससे करी या नहीं करी, बाकी उनको बंधन बना के रखा है। वो हैं पहाड़ी इलाके अंदर ही। तभी मैं वापस सेना की मांग कर रहा हूँ कि सेना वहाँ पहुँच जाए। एक वहाँ के पर्यटन मंत्री का भी बयान था। सर वहाँ के पर्यटन मंत्री जी ने जो बयान दिया मेघालय के, उन्होंने ये बोला है कि एक परिवार के लिए आप हमारे मेघालय को बदनाम ना करा जाए। तो सर ये आप सोचो कि इनके लिए एक परिवार की वैल्यू कुछ भी नहीं किया। उनको उनके मेघालय को बचाना है तो हम बोर्ड लगा दें, मीडिया में बोल दें, सब तो बोल दें कि मेघालय में कोई नहीं आए तो अपने रिस्क पे आए, जिनको जाना वो जाएंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं जो जिस तरीके से बयान सामने आया कि लोग घने जंगलों में चले जाते हैं, फिर इस तरीके से हादसा या घटना हो जाती है, उसके बाद फिर सर नॉर्मली बात सोचे तो अपन जो भी सब बोल रहा है कि जंगल में जाते हैं, सर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से आगे कोई जा सकता नहीं क्या। जिस तरह से कोई इतना भी घूमने का शौक नहीं जंगल में आके,
ये सब सोचने वाली बात है ही नहीं। ये तो वहाँ के पर्यटन मंत्री या वहाँ के जो भी मंत्री हैं ये अपना पल्ला झाड़ के बैठे हुए हैं। ये गुरुजी ज्योति जिनसे पूछा उन्होंने क्लू क्या दिया, क्या बताया किस रास्ते में जाना चाहिए, क्या कुछ दिखेगा रास्ते में? ऐसा जो क्या हमारे जो गुरुजी हैं पंडित जी हैं उन्होंने हमको ये बताया गया कि जिस जगह पे गए हैं वो पहाड़ी इलाका है और गुफा टाइप की गई, तो वहाँ जाने के लिए हम बाबा सेना की मांग कर रहे हैं कि वहाँ सेना पहुँच जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। अभी आपकी कुछ मांग भी है क्या आगे अमित शाह जी? सर मेरी ये मांग है कि एमपी में सीएम मोहन यादव जी से कि कल गृह मंत्री अपने अमित शाह जी आने वाले हैं, गृह मंत्री जी, तो वहाँ से वो उनसे बात करें, कैलाश जी बात करें, अपने तुलसीराम सिलावट जी बात करें कि जब गृह मंत्री आने वाले हैं तो वो आगे इस बात को सेना को उतारने का बोल रहे हैं। वो बोला 11 दिन से ऊपर हुए हैं, तो मेरी ये मांग है उनसे।